Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले लेक्चर में हमने फंक्शन का मीनिंग ऑब्जर्व किया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज को ऑब्जर्व किया, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी देखा है। आज जो है कुछ एग्जांपल्स ऐसे हम देखने वाले हैं जिसमें हमें पर्टिकुलरली कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया जाए और इवेल्युएट करनी हो खाली वैल्यू, जो कि आपको सेक्शन ए, बी, सी, डी में भी पूछ सकते हैं। एक एक कैलकुलेशन का 1 मार्क होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द पेपर सेटर वो इसे सेट कर सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो फंक्शंस दिए गए यहाँ पे। अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था, कभी भी अगर डोमेन सेट में माइनस करते हैं तो वो क्या मैटर करता है। यहाँ पे 0 रिमूव किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। सेट ऑफ रियल नंबर हमें पता है सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जब भी ये नंबर रिमूव करते हैं, टेक्निकली 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर में 0 आए तो वो रेशियो डिफाइन होता नहीं है, जो कि हमें पता है। इस वजह से यहाँ पे जो है 0 को रिमूव कर दिया है, क्योंकि 0 के पास इमेज नहीं मिलती। ठीक है, फिलहाल हमें 3 कैलकुलेशन करनी है, 3 वैल्यू ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखना जरूरी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपली पहले के लिए x की जगह पे हम रखने वाले हैं -1। अब याद रखना है, जहां जहां x है बच्चों 1, 2, 3 जगह पे चेंजेस होंगे, बाकी कहीं पे नहीं। यानी f ऑफ -1 विच इज 1/-1, ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/-1 एंड लास्ट में -1। सो दिस इज 1/-1, वी कैन राइट इट एज ओनली -1। यहाँ पे भी 1/-1 यानी होगा -1, पीछे लास्ट में -1, यानी -1 इंटू +1 -1, दिस बिकम्स 0। 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। सो अल्टीमेटली हमारा पहला आंसर होगा एग्जैक्टली -1। ठीक है, तो f ऑफ -1 की वैल्यू हमें मिल रही है -1। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, रेशियो तो सभी 1 ही है तो प्रॉब्लम होगा नहीं। देख लेते हैं दूसरी वैल्यू। सो पुट x इज इक्वल टू -2। सो f ऑफ -2, जहाँ पे x है बच्चों वहाँ पे खाली -2 रखना है हमें, ब्रैकेट करना है बड़ा यहाँ पे 1 + 1/-2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर -1, ये अलग ही है -1, उसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना है। सो दिस इज, वी कैन राइट इट एज -1/2। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 1 - 1/2 एंड -1। सो दिस इज बिकमिंग सिंपल कैलकुलेशन, 2 × 1, 2 - 1। आप सिंपल डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो -1/2 इंटू ये जो वैल्यू है 2 - 1, दैट विल बी 1/2 -1। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, -1/4 -1, एलसीएम लेंगे। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम अगर, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा -5/4। तो बच्चों 2 कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं। अब आखिरी कैलकुलेशन हमें करनी है, तीसरी कैलकुलेशन, जिसमें हमें 1/2 रखना है। अब ये थोड़ा सा सावधानी से रखना है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना। ठीक है, आप पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो। अब आखिरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू ढूंढनी है, जगह की जरूरत थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1/2। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, वो मैथमेटिकल रूल है, यानी ये ऊपर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे भी ये 2 ऊपर जाएगा। पीछे वाला 1 है उसे टच नहीं करना है, वो लास्ट में जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तभी लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। सो दिस विल बिकम एज 2/1 सिंपली। यहाँ पे भी 1 प्लस होगा 2/1 एंड -1। सो टेक्निकली का है तो दिस शुड बी 1 + 2 -1, यानी 2 × 3 -1, दैट इज 6 -1। यानी f ऑफ 1/2 का आंसर बच्चों हमें मिल रहा है 5। यहाँ पे ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, यानी 2/1 होगा। आगे 1 है इसलिए मैंने सीधा 2/1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 है इसलिए सीधा 2/1 लिख दिया है। फिर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो बच्चों ये था सेक्शन डी का पहला सम। ऐसा ही अभी 1-2 सम हमें और ऑब्जर्व करने हैं जिसमें हमें ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अब देख लेते हैं सम नंबर 12 बच्चों, जिसमें हमें ये 2 वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी पहले ये 2 वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ेगी, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 1/2। फंक्शन जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है, इसमें r - -2/5 किया है। वो -2/5 क्यों किया है बच्चों? जब डिनोमिनेटर 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, यानी अगर डिनोमिनेटर में x की जगह पे -2/5 रखें हम बच्चों,
तो वो डिनोमिनेटर जो है वो -2 + 2 यानी बन जाएगा 0, और डिनोमिनेटर 0 हो तो इट इज़ स्टिल अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसी वजह से जहाँ जहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखने से डिनोमिनेटर 0 होगा, उन वैल्यूज़ को हमारे डोमेन में से रिमूव किया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सम को। सबसे पहले फंक्शन रख देना है हमें, फिर दो वैल्यू ढूंढनी होगी। ऐसे बहुत सारे सम्स अवेलेबल है हमारे पास, तो सबसे पहले रख देते हैं पुट x = 2 इन f(x). फंक्शन में रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो। सो 2 × 2 + 3, नीचे 5 × 2 + 2। पहला फंक्शन नॉर्मल है, सो 4 + 3, नीचे होगा 10 + 2, दैट इज 7/12। इसमें कोई कष्ट नहीं है। दूसरा फंक्शन, दूसरा हिस्सा जो ढूंढना है वो 1/2 है। तो वैसे तो अभी लास्ट सम में भी हमने किया था, पुट x = 1/2 इन f(x). तो f(1/2), 2 × 1/2 + 3, डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान रखना है, 5 × 1/2 + 2। सो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 कैंसिल होगा, खाली 1 बचेगा, 1 + 3। नीचे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा थोड़ा, 5/2 + 2 होगा, सो ऊपर होगा 4। नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा भी कर सकते हो आप, सो वी कैन राइट इट एज 2 × 2 = 4, यानी अगर डायरेक्ट लिखना चाहो दैट इज ऑल्सो ओके, अगर अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज 5 + 4, 9/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, यानी दैट विल बिकम एज 2/9। तो ये आंसर हमें मिल रहा है 8/9 बच्चों। सो f(1/2) इज 8/9। दोनों आंसर रेडी हो चुके हैं। अब सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू, वो करते हैं, यानी f(2) × f(1/2). सो f(2) हमारे पास है 7/12 एंड दिस इज 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = यानी आप देख सकते हो ऊपर होगा 14, नीचे होगा 27। तो आंसर हमारा होगा 14/27, यानी ये कैंसलेशन खाली समझने के लिए था बच्चों, आपको वैसे समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, 12 नंबर को देख लिया बच्चों। अब देख लेते हैं वैसा ही एक छोटा सा सम है, सम नंबर 13 भी, वो भी ऑब्जर्व कर ही लेते हैं हम साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसे दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना था, वैसे 13 नंबर का सम है सेक्शन डी का, उसमें दो वैल्यूज को प्लस करना है। तो f(x) = हमें फंक्शन दिया गया है 2x² + 1/x। ठीक है, एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू r -0, 0 रिमूव किया गया है क्योंकि यहाँ पे 1/0 होगा। ठीक है, एंड कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f(3 + f(-3)। ठीक है, तो सबसे पहले तो आंसर की शुरुआत में फंक्शन रख देते हैं 2x² + 1/x। दो हिस्से हमें ढूंढने हैं, यहाँ पे हमें बीच में प्लस करना होगा, तो सिंपली पुट x = 3, तो f(3) मिलेगा। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल है, इसमें पहले में कोई कष्ट नहीं है, माइनस वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज 2 × 9 + 1/3, सो 18 + 1/3। एलसीएम ले सकते हो, 18 × 3 = 54 + 1/3, यानी पहला आंसर होगा 55/3। सो f(3) रेडी। उसी तरह से पुट x = -3 इन f(x). सो x की जगह पे -3 रखेंगे। अब स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, मगर यहाँ पे ज़रूर फर्क पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी पीछे होगा -1/3, आगे यहाँ पे 3², स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना है। सो दिस विल बी 18 - 1/3, तो एलसीएम होगा 54 - 1/3, सो दैट विल बी 53/3। सो ये हो गया हमारा f(-3). अब जो हमें पूछा है वो काम कर लेते हैं, दोनों को हमें करना है प्लस। सो f(3) की वैल्यू हमारे पास है 55/3, f(-3) की वैल्यू है हमारे पास 53/3। ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस है, तो सिंपली 108/3। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो तो ये जो आंसर है वो हमें मिलेगा 36। तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। वैसे अभी और कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऑब्जर्व करने हैं। तो अब देख लेते हैं बच्चों सम नंबर 8 जो कि सेक्शन सी का है। वैसी ही वैल्यू जैसे हमने आगे वाले सम में ढूंढी वैसा ही काम करना है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख देते हैं।
फिर 1 बाय 1 दो वैल्यूज रखेंगे एंड उन्होंने हमें पूछा हुआ है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। सो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x। जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पे हमें x की जगह पे 2 रखना है। सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर करना है। सो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 होगा। So that is 1 upon 1 minus 3 and minus minus becomes plus, so this will be 1 plus 1 by 3 and LCM लेते हैं तो 3 into 1 3 plus 1 यानी ये आंसर हमें मिलेगा 4 by 3। तो बच्चों f of 2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब वैसे ही हमें फाइंड आउट करनी है f of minus 2 की वैल्यू। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन f of x। तो ऐसे वैल्यू इवेल्युएट करने वाले कुछ सम्स है वो मैं होमवर्क में भी देने वाला हूँ और वो आप खुद देखो भी गे तो भी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे अब माइनस 2 रखना है। अगर आपको यूज करना है तो वी कैन यूज वेराइटी ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन एंड एज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो माइनस 2 का स्क्वायर भी वही होगा। सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। दिस इज ऑल्सो 4 बाई 3। सो f ऑफ 2 हमें पूछा गया है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 माइनस f ऑफ माइनस 2। सो बोथ आंसर्स आर सेम यानी हमें हमारा आउटपुट जो है मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक है। तो बच्चों रेडी हो गया ये क्वेश्चन भी। एक और सम, आखिरी एक और सम देख लेते हैं बच्चों। सेक्शन सी का जो है वैसा ही एक और सम हमारे पास अवेलेबल है, तो देख लेते हैं वो सम। तो बच्चों एक छोटा सा सम है, सम नंबर 14 है सेक्शन सी का ही, वो देख लेते हैं। उसमें हमें फाइंड करना है f ऑफ 0। उसमें एक यही पावर वाला पार्ट ऑब्जर्व करना है, बाकी तो इसमें भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फंक्शन दिया गया है हमें और पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पे हमें 0 रखना है। इस सम में खाली सीखने जैसा यही पार्ट है। एनीथिंग रेज टू 0 की कोई भी पावर हो वो 0 ही होगा, बट एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। बस इतना खाली याद रखना है, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। -1 प्लस 15, सो आंसर जो है मिलेगा हमें 14, ठीक है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये कुछ एग्जाम्पल्स थे वो हमने देख लिए हैं। और जो अब हमें ऑब्जर्व करना है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्पेशल 3 टाइप्स है हमारे पास फंक्शन के, ठीक है, उसे अब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास 3 टाइप के फंक्शंस हैं, जिसमें जो पहला फंक्शन है वो है 1-1 फंक्शन। बच्चों आपको याद हो तो पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का और रोल नंबर्स का, नेम्स ऑफ स्टूडेंट एंड रोल नंबर से रिलेटेड, तो वो जो था बच्चों वो 1-1 फंक्शन का ही एग्जाम्पल था, क्योंकि उसमें हर एक के लिए एक इमेज होती है। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इफ f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं देन फॉर एनी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स of domain A, their images are also different. Images कह सकते हैं या functional values, ठीक है। Images और functional values are different. Naturally different होगा, images तो मिलती है इन set B, तो वो लिख सकते हैं हम। Then it is called 1-1 फंक्शन। तो उसे हम कह सकते हैं 1-1 फंक्शन। इसे अगर नोटेशन में लिखना है बच्चों तो हम कहते हैं इफ f फ्रॉम a टू b, ठीक है, फॉर एनी 2 वैल्यूज फॉर a1 a2 बिलोंग्स टू a, कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं a1 इज नॉट इक्वल टू a2, एंड देन अगर आपको उनकी इमेजेस यानी f ऑफ a1 एंड f ऑफ a2 इफ दे आर ऑल्सो डिफरेंट, then we can say that 2 functions are, I mean that means 2 different images जो है, जो 2 फंक्शन की 2 वैल्यूज है हमारे लिए यहाँ पे, for any 2 different elements of set A their images are different, then it is known as 1-1 function, ठीक है। ड्राइंग समझना है बच्चों तो
A1 A2 अगर दो एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस है, यानी एफ ऑफ A1 कहूँ, दूसरी इमेज है एफ ऑफ A2 कहूँ, इमेजेस भी डिफरेंट, एलिमेंट्स भी डिफरेंट, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 फंक्शन, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल f फ्रॉम a टू b है, जैसे आगे भी हम कह चुके हैं, अगर f ऑफ x डिफाइन किया जाता है, ठीक है, 2x प्लस 1, सेट a हमें दिया गया है 1 2 3, सेट b हमें दिया जाता है कुछ इस तरह से, देन क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? तो चेक करना है तो हम करेंगे क्या, तो सिंपली कोई भी जगह पे अगर बच्चों चेकिंग करना है हमें कोई भी फंक्शन से रिलेटेड 1 1 मैनी 1 कांस्टेंट 3 टाइप्स है, तो हर बार जो भी डोमेन सेट है उसमें से वैल्यूज फंक्शन में रखनी है हमें, उसके आउटपुट को देखना है। अगर हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट मिलता है तो 1 1 फंक्शन होगा, यानी सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 यानी हमें मिलेगा 3। पुट x इज इक्वल टू 2, 2 रखेंगे हम, तो f ऑफ 2 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5। इमेज इज नेचुरली सेट बी में तो होगी ही, एंड f ऑफ 3 तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7। ठीक है, तो हम अगर ड्राइंग करना चाहे, खाली समझने के लिए बच्चों, ठीक है, ड्राइंग अगर हम करना चाहे तो सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 के लिए इमेजेस जो है वो कैसी मिल रही है, डिफरेंट। ठीक है, चौथा एलिमेंट एक्स्ट्रा दिया है, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है अगर आपको फाइनली, तो कैसे लिखना चाहिए, तो सिंपली हमें ये सेंटेंस जो है यही लिखना है कि हियर फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जब भी आपको प्रूव करना है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन देयर इमेजेस आर डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं सिंपली, कोई भी सम के अंदर चेक करना है तो हम ऐसे सिंपली ऐसे कहेंगे कि f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हुआ 1 1 फंक्शन से रिलेटेड। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर एलिमेंट्स अलग हैं और उनकी इमेजेस भी अलग है बच्चों, तो उसे कहा जाता है 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा मीनिंग है, दूसरा टाइप है बच्चों हमारा, वो है मैनी वन फंक्शन। अब इसमें मैं तो यहाँ पे एडिट करूंगा, आपको याद इतना ही रखना है। ठीक है, पूरा हिस्सा है, पूरी डेफिनेशन है वही रहने वाली है। 1 1 की जगह पे मैनी वन फंक्शन कब बनता है, तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि सेट ए में जो भी आपके डोमेन के अंदर से जितनी भी वैल्यूज ली जाए, उनके लिए उनकी इमेज अगर अलग ना हो और एक ही मिल जाए, यहाँ पे हम कह सकते हैं f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2। एलिमेंट्स डिफरेंट जरूर हो मगर उनकी इमेजेस डिफरेंट की जगह पे सेम हो जाए, तब उसे कहा जाएगा मैनी वन फंक्शन। यानी डेफिनेशन वही है, f फ्रॉम a टू b फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट a देयर इमेजेस और फंक्शनल वैल्यूज आर डिफरेंट की जगह पे हम कहेंगे सेम, खाली एक वर्ड बदलेगा, सेम इन सेट b, देन इट इज कॉल्ड सिंपली मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है चेंज थोड़ा सा ही है, डिफरेंट एलिमेंट्स तो दोनों अलग ही होने चाहिए लेफ्ट साइड पे, बट अगर उनकी इमेजेस सेम मिलती है तो उस फंक्शन को कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। तो एग्जांपल लेंगे तो ही समझ में आएगा बच्चों, तो देख लेते हैं इसका भी एक एग्जांपल। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमें अगर दिया जाए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेट a में हमें दिया जाता है -1 0 +1 और सेट b के अंदर हमें दिया जा रहा है 0 1 4। तो हम चेक कैसे करेंगे, तो तरीका वही है, जितनी भी वैल्यूज डोमेन के अंदर है सेट a में उनको सब्सटीट्यूट करना है। तो सिंपली हम रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू -1, सो f ऑफ -1 स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो 1 मिलेगा प्लस, x इज इक्वल टू 0 के लिए रखोगे f ऑफ 0 तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो मिलेगा 0, f ऑफ x में x की जगह पे +1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी हमें मिलेगा 1। यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे हमें सिंपली यही लिखना है, हियर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ +1 विच इज एग्जैक्टली 1। x की दो अलग अलग वैल्यूज है -1 एंड +1, मगर उनकी इमेज जो है वो हमें मिल रही है 1। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, सिंपली कह देना है देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है,
और अगर डायग्राम वाइज अगर हमें बच्चों कहना है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो -1 0 1, तो आउटपुट में हमें 0 एंड 1 मिल रहा है। 0 के लिए इमेज 0, यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो दोनों का सेम मिल रहा है, यानी दो डिफरेंट एलिमेंट है मगर उनके लिए इमेज एक मिल रही है, तब इस फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है बच्चों, 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन में खाली इमेज का फर्क आता है। 1 1 में इमेजेस आर डिफरेंट लिखा जाता है, जबकि मैनी वन में इमेजेस जो है वो सेम मानी जाती है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन तीसरा टाइप है बच्चों। ये 3 टाइप्स कंप्लीट करके हम आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे बच्चों। फिर तीसरा लास्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और 2 और स्पेशल फंक्शंस है जो कि रियल फंक्शन एंड इक्वल फंक्शंस। तो वो लास्ट सेशन होगा हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो तीसरा टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फॉर यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, तो जैसे यहाँ पे अभी आपने ऑब्जर्व किया कि दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरी वैल्यू के लिए -1 +1 के अलावा तो आपको कोई अलग इमेज मिल रही थी, बट कांस्टेंट फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट्स है सभी के लिए आउटपुट आपको कॉमन एक मिलेगा। अब वो मैं पहले आपको फंक्शन समझा देता हूँ, ठीक है, बाद में इसका मीनिंग हम समझने वाले हैं। f = 5 दे दिया सपोज, a दिया गया है 1 2 3, ठीक है, b दिया गया है चाहे कुछ भी दे दे, ठीक है, 1 2 3 5। अब इसमें आप कुछ भी रखोगे, f = 5, तो सपोज पुट x = 1। सपोज मैंने 1 रखा तो राइट साइड पे तो x है ही नहीं, तो आपका आउटपुट मिलेगा 5। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ तो f भी मुझे मिलेगा 5। चाहे कोई सी भी वैल्यू रख दो, राइट साइड पे वेरिएशन होगा ही नहीं क्योंकि x है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं फॉर ईच वैल्यू, या आप कह सकते हो सिंपली सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है, सभी वैल्यूज के लिए जो है उनकी इमेज कांस्टेंट है या सेम है। ठीक है, एनी टू नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए देयर इमेजेस वर्ड नहीं आएगा, हम यहाँ पे सिंपल चेंज करेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी के लिए देयर इमेज, अब आगे तक लिखते थे इमेजेस और फंक्शनल वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इमेज इज सेम, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट। ओके, सेम या कांस्टेंट हो तो देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो एग्जाम्पल मैंने इसीलिए पहले समझाया यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आंसर लिखना है, अगर लिखने की जरूरत पड़े पूछे तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इमेज इज, इसमें इज आएगा, इज कांस्टेंट। ठीक है, देयरफॉर f इज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो जो भी सम्स हमारे पास है बुक के अंदर, उसमें आपको यही काम करना है। टाइप ऑफ फंक्शन डिसाइड करने वाले जितने भी सम्स है उसमें यही टेक्निक यूज करनी है। आपको जो भी डोमेन में वैल्यूज दी जाए वो रख दो, अगर सभी के लिए डिफरेंट इमेज मिले तो 1 1 फंक्शन, कोई एक आध पैर के लिए, कोई 2 वैल्यूज के लिए सेम आंसर आ जाए तो मैनी वन, और अगर कांस्टेंट वाला है तो राइट साइड में x नहीं होगा, ये तो देखते ही पता चलेगा, वो शायद सेक्शन ए में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है, बताना है विच इज द फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन देंगे आपको 1 1, मैनी वन, कांस्टेंट, रियल फंक्शन ऐसे करके दे सकते हैं चौथा ऑप्शन, तो टिक सीधा कर सकते हो आप कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स तो देखे ही हैं जिसमें थोड़ा मैथमेटिकल बेस आया, बट आपके लिए एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में पूछ सकते हैं डिफाइन 1 1 फंक्शन, डिफाइन मैनी वन फंक्शन या डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे। फंक्शन का लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट हिस्सा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.